हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है। कोई भी वीडियो में ज़्यादा लेंदी वगैरह नहीं करता हूं मैं। 5 से 6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा टाइप होता क्या है। सी लैंग्वेज में या फिर कोई भी पाइथन, HTML, जावा, कहीं भी और भी आप देखिए डेटा टाइप सेम ही होता है। आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा टाइप होता क्या है। अब बेसिकली जो भी हमारी वीडियो होगी उसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो है, पर कोई बात नहीं, आप वीडियो की क्वालिटी मत देखिए, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसकी क्वालिटी आप देखिए। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन होता है वो क्या है, व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है। अब व्हाट इज डेटा टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप होता क्या है। हम सी लैंग्वेज में इसका यूज तो करते हैं बहुत सारा, पर हमें यही पता नहीं होता है कि डेटा टाइप होता क्या है। 5 मिनट्स में आपको पूरी तरह से डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगेगी तो ही लाइक करना, नहीं तो नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। तो डेटा टाइप के एक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है, डेटा टाइप स्पेसिफाइज, डेटा टाइप specifies the different types of values, the different types of values that are be stored in a variable। अब इस डेफिनेशन में आपको मैं पूरी तरह से बताने वाला हूं कि होता क्या है डेटा टाइप। अगर आपने ये 5 मिनट की या फिर 6 मिनट की, कितने भी मिनट की वीडियो होगी ये, अगर इस वीडियो को देखा तो आपको अगली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप आप समझ जाएंगे, वो फिर सी लैंग्वेज में होगा, C++ में होगा, जावा में होगा, पाइथन, HTML, किस में भी हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप स्पेसिफाइज, डेटा टाइप क्या बताता है, स्पेसिफाइज मतलब क्या बताता है, क्या बताता है। देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जो भी अलग प्रकार के वैल्यूज होती हैं। अब वैल्यूज मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको वैल्यूज मतलब क्या है ये समझना होगा। मैं आपको बता देता हूं वैल्यूज मतलब क्या है। वैल्यूज में आपको लेटर्स भी आते हैं, जिसे हम ABCD Z तक कहते हैं, वो लेटर्स भी वैल्यूज में आ सकते हैं। नंबर्स 0 से 9 में से कोई भी नंबर आप पकड़ ले तो उस नंबर को भी हम वैल्यू ही कहेंगे। कोई भी पॉइंट की वैल्यू होगी 1.0, 9.2, ये भी वैल्यू ही होती है। ठीक है। मतलब वैल्यू या फिर नंबर नहीं होता, वैल्यू ये सिर्फ नंबर कभी नहीं होता है, इसमें कैरेक्टर भी आते हैं। वैल्यूज में कैरेक्टर मतलब A to Z। अगर आपने कोई भी नंबर लिख लिया तो नंबर भी आता है 0 to 9, ये भी वैल्यू में आता है। और कोई भी पॉइंट वैल्यू भी आपने लिख दी, पॉइंट वैल्यू मतलब आपको समझ में आता ही होगा, पॉइंट वैल्यू मतलब 0.1 या फिर 9.5, ये कोई भी वैल्यूज आपने पकड़ ली तो उससे भी हम कहते हैं वैल्यू। मतलब वैल्यू कोई भी डिफाइन नहीं होती, वैल्यू आपने जो ली है वही वैल्यू होते हैं, वो कैरेक्टर हो या फिर कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी पॉइंट वैल्यू हो। मतलब आपको वैल्यू मतलब क्या समझ में आएगा। तो डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, क्या बताता है आपको, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कोई भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो होती है, दैट आर बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो किस में स्टोर रहती है, इस वेरिएबल में स्टोर रहती है। अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल होता क्या है। इस डेफिनेशन को लिख के लीजिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे तो याद है पर आपको याद रहेगी नहीं रहेगी, पर ये डेफिनेशन सब तरफ चलेगी। ये जावा, पाइथन, HTML, C++ सब में इस डेटा टाइप का यूज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कंपाइलर यूज करिए, कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने यूज की होगी तो उसमें आपको 2 विंडो मिलती हैं। कितनी विंडो मिलती हैं आपको पता है, नहीं मुझे नहीं पता, पर आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 2 विंडो होती हैं। पहली विंडो होती है इनपुट विंडो और दूसरी विंडो होती है आउटपुट विंडो। कितनी विंडो हो गई, 2 विंडो। इनपुट विंडो पर हम क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रोग्राम को टाइप करते हैं। ठीक है। मतलब इस पर हम प्रोग्राम को टाइप करना होता है और इसके ऊपर हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब इनपुट विंडो पर हम गेम का जो भी प्रोग्राम होगा वो डिजाइन करेंगे, और रियल में चलेगी कहाँ पर, आउटपुट विंडो पर। मतलब विंडोज कितनी हो गई, 2 विंडो हो गई, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो हमारा कंपाइलर होता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब मुझे बताइए, कंप्यूटर में हम डायरेक्ट इनपुट विंडो पर 10 लिखेंगे तो आउटपुट विंडो पर डायरेक्ट 10 दिखेगा हमें, तो हमें ऐसे कभी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये हमें पता है कि इसे 10 कहते हैं, पर हमारे कंप्यूटर को पता नहीं होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर को कभी पता नहीं होता है कि ये संख्या या फिर ये नंबर क्या है।
क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है। बाइनरी कोड मतलब आप समझते हैं 0 और 1 की लैंग्वेज, ठीक है, वो बहुत ही आगे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने इनपुट विंडो पे डायरेक्ट 10 लिखा तो उसका कोई भी यूज नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसके थोड़े से कोड चेंज कर देते हैं जिससे हम इनपुट विंडो पर टाइप करेंगे। क्या टाइप करना होता है, तो जब भी हम इनपुट विंडो पर 10 टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमें कुछ पूछता है। क्या पूछता है, ये जो आपने लिखा है इसका नाम क्या है। क्या पूछा है सबसे पहले इसने, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए। क्या नाम आ गया इसका, ए नाम आ गया, ठीक है। अब जब इसका हम नाम ए रख देते हैं तब सिर्फ ये नाम पर भी नहीं चुप रहता, तो वो ये पूछता है कि इसका टाइप कौन सा है। टाइप मतलब प्रकार, ठीक है, मतलब कौन सा टाइप है। अगर आपको कोई भी 0 से 9 की वैल्यू यूज करनी होगी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी 0 से 9 की वैल्यू यूज करनी होगी तो आपको बता देता हूं, आपको यूज करना पड़ता है इंट को। इंट मतलब इंटेजर। अगर प्रोग्रामिंग में आपको 0 से 9 में से कोई सी भी वैल्यू यूज करनी है तो आपको यूज क्या करना पड़ता है, इंट यूज करना पड़ता है। अगर आपने ए टू जेड में से कोई भी वैल्यू उठा ली तो इसके लिए यूज करना पड़ता है आपको कैर मतलब कैरेक्टर, ठीक है। मतलब आपको 0 से 9 में से कोई भी वैल्यू यूज करनी होगी तो आप क्या यूज करेंगे, इंट। वैसे ही अगर आपको ए टू जेड में से कोई भी वैल्यू यूज करनी होगी तो क्या यूज करेंगे, कैर। वैसे कोई भी पॉइंट की वैल्यू आपको यूज करनी है, फिर वो पॉइंट की वैल्यू कौन सी बोल सकते हैं, तो तब आपको यूज करना पड़ेगा फ्लोट। अब ये तीनों भी क्या है, डेटा टाइप्स हैं। क्या है दोनों पर, सॉरी तीनों भी क्या है, डेटा टाइप्स है। और इन डेटा टाइप्स का यूज करके ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे बताइए इंटीजर में, इंट में है क्या कैर में है क्या फ्लोट में है, आपको समझ में आ जाएगा। अब 10 1 और 0 से मिला है, अब 1 और 0 से मिला है मतलब कौन सा है, इंट है। फिर हम क्या करते हैं, इस ए मतलब जहाँ इस 10 का नाम दिया है इसके आगे हम इंट जोड़ देते हैं। और जब ये प्रोग्राम में हम इंट जोड़ेंगे तभी हमारे कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि इसका नाम ए है और इसका जो डेटा टाइप है, मतलब डेटा मतलब माहिती, और टाइप मतलब प्रकार, मतलब इसका कौन सा प्रकार है, इंटेजर प्रकार है। और हम जब इनपुट विंडो पर ये पूरी लाइन लिखते हैं तब जाके आउटपुट विंडो पर ये 10 प्रिंट हो जाता है। समझ में आ गया डेटा टाइप कैसे काम करता है। अब जो भी डेटा टाइप होगा वो हम जैसे लिखते हैं उसी पर हमें क्या समझ में आता है कि प्रोग्राम कैसा लिखा है। जैसे कि अगर मैंने इस ए की जगह पर लिखा होता मेरा नेम वैभव, ठीक है, तो वैभव लिखने के बाद एक बात ध्यान में रखिए, अब इसका नेम मैंने क्या रखा है, ए रखा है, ठीक है, पर अब ये इंटीजर वैल्यू बनी क्या, वैभव नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी ए टू जेड की वैल्यू यूज करेंगे तो क्या यूज करना पड़ता है, डेटा टाइप कैर यूज करना पड़ता है। तो इस इंट को हम घलाएंगे और यहाँ पर क्या लाएंगे, कैर लिखेंगे, और ऐसे जब लिखेंगे तभी हमारे आउटपुट विंडो पर क्या लेगा, वैभव। समझ में आ गया आपको कैसे काम करता है हमारा डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप इन सब को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी रखता है। ओके, कोई इसमें आपको क्यूरी तो नहीं होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो डेटा टाइप होता है वो ओनली वन टाइप में कभी नहीं होता। तो इसके दो प्रकार पड़ते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, दो। देयर आर 2 टाइप्स इन डेटा टाइप। देखिए 2 टाइप्स कौन कौन के होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डेटा टाइप कर लेता हूँ पहले अच्छे से। और डेटा टाइप में कितने प्रकार पड़ते हैं, 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है प्राइमरी का और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी का। ओके, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। अब प्राइमरी डेटा टाइप कैसा होता है या फिर सेकेंडरी टाइप कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्राइमरी डेटा टाइप होता है उसकी एक साइज डिफाइन होती है। समझ में आ रहा है आपको। प्राइमरी डेटा टाइप अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसका एक साइज डिफाइन होता है, उसका एक साइज है। जैसे कि मैंने पहले यूज़ किया है इंट का साइज होता है 2 बाइट्स। कैर का साइज होता है 1 बाइट। फ्लोट का जो भी साइज होता है उसका होता है 4 बाइट। ठीक है, मतलब इनका साइज डिफाइन है। वैसे ही अगर आपने सेकेंडरी डेटा टाइप को चूज किया होगा तो इसमें आते हैं अरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर। ये सी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये तीनों भी सेकेंडरी या फिर प्राइमरी हैं। ये पूरी तरह से डेटा टाइप कहाँ यूज़ कर जाता है, सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके सामने 2 डेटा टाइप रख दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसमें से सेकेंडरी कौन सा है और प्राइमरी कौन सा है, तब कैसे ढूंढना है। जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उनके साइज डिफाइन होते हैं और जो भी सेकेंडरी डेटा टाइप होता है उनका कोई भी साइज डिफाइन नहीं
होता है। इसके वजह से हमें जो भी करना होता है प्रोग्राम वो इनको दे के करना पड़ता है। अगर आपने प्राइमरी डेटा टाइप का यूज़ किया होगा तो आपको एक लिमिट में प्रोग्राम बनाना पड़ता है, मतलब एक लिमिटेशंस रहती है, उसके बाहर जाके हमें नहीं चलता है क्योंकि साइज कम रहती है। अगर आपको अनलिमिटेड बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो आप एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका साइज ही डिफाइन नहीं होता है। मतलब आप जितना बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं वैसे इसकी साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। और सबसे मेन पॉइंट आपको बता दूं, ये जो सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं वो प्राइमरी की वजह से ही चलते हैं। मतलब अगर ये बेटा होगा तो ये इनके पापा हैं मतलब इनकी वजह से इनका जन्म हुआ है, इनकी वजह से ये अभी शुरू है। अगर आपको इनका यूज़ भी करना होगा तो इनके सिवाय आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ही एक लाइक करिए और हमारा चैनल शुरू है कोडिंग वाला, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और वीडियो की क्वालिटी से अच्छा तो कंटेंट होता है, इसलिए आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करके मेरा भी थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़िए। थैंक यू।